शुरू करते हैं मैथ्स की क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर के बोर्ड क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ानी है आज हमें। देखो, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके साथ आप सीखोगे कि फॉर्मूला मेथड क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। फॉर्मूला मेथड के अंडर ही एक और कंसेप्ट है डिस्क्रिमिनेंट, वो भी आज समझेंगे। एक बार ये दो कंसेप्ट आपको समझ में आ गई तो आप प्रैक्टिस सेट 2.4 की धज्जियां खुद के दम पे उड़ाओगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का गिवन इक्वेशन कॉपी कर दिया। अब जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हमेशा उसको जनरल फॉर्म में है क्या चेक करो। देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो, ये फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे जिस मेथड से आप इसको सॉल्व कर रहे हो। फॉर्मूला मेथड हो सकता है, फैक्टराइजेशन से होता है, बट हमेशा इस इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखना बड़ा जरूरी होता है। कोई भी कांस्टेंट उस साइड ना हो और पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो चलो, a की वैल्यू क्या होगी बताओ। व्हाट इज a? चलो अब ये आपको आता है 1, यस, b 7 और c क्या होगा 6। अब देखो, यहां तक की बातें आपको पता थी। अब नई बात क्या सीखनी है। देखो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिखता हूं उसका। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट का साइन है डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला आपका याद हो जाएगा, बड़ा आसान है। देखो, अभी मैं लिखूंगा डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट इज b? b का वैल्यू क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4। व्हाट इज a? इन सारी वैल्यूज को ब्रैकेट में लिखो। क्यों? अगर कोई वैल्यू निगेटिव है तो आपके साइन वाले जो मिस्टेक होते हैं ना, उनसे बचाते हैं आपको ब्रैकेट, तो ब्रैकेट यूज किया करो। व्हाट इज a? 1 एंड व्हाट इज c? 6। देखो, मैंने सारे वैल्यूज ब्रैकेट में लिख दिए, b का, a का और c का। अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं। 7 का स्क्वायर इज 49, 4 1 इंटू 6 इज 6, तो 49 माइनस 4 6 24। तो देखो, डेल्टा की वैल्यू मुझे क्या मिली 25। तो इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। आगे जब हम फॉर्मूला मेथड सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका हम यूज कैसे करते हैं, इसके रूट्स फाइंड आउट करने में। अभी के लिए सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पूछा है तो हमारा यही फाइनल आंसर बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, जल्दी से उसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखो, मैंने सेकंड क्वेश्चन कॉपी कर लिया। अब क्या करना है, कंपेयर करना है। किसके साथ? जनरल फॉर्म के साथ। कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c। बच्चों, यहां सिली मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, साइन भूल जाते हैं। साइन के साथ ही लिखना है, इसलिए इसको एक के नीचे एक लिखो तो आपको a मिलेगा, b 3, b मिलेगा 2 और c मिलेगा -1। इसको एक लाइन में मत लिखो। साइन लिखा नहीं लिखा आप कभी भी क्रॉस चेक कर पाओगे जब ऐसे लिखोगे तो। ठीक है, छोटी सी बात है बट आपको बचाएगी। तो इसको हमेशा एक लाइन में a, दूसरी में b, तीसरी में c, ऐसे ही लिखो। नेक्स्ट होगा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। क्या है, याद है किसी को? डेल्टा इज इक्वल टू, यस, b² माइनस 4ac। तो डेल्टा की वैल्यू क्या लिखेंगे? व्हाट इज b? b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4। व्हाट इज a? 3। व्हाट इज c? देखो, माइनस साइन है, इसको भूलना नहीं है। अब देखो, ब्रैकेट्स कैसे हमें बचाते हैं सिली मिस्टेक से। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस। अब देखो, मैं इसको ब्रैकेट में ही रखता हूं, जब तक सिंपलेस्ट स्टेप पे नहीं जाते ब्रैकेट नहीं ओपन करने, तो 4 लिखा। अब 3 1 जा क्या होगा 3, बट ये माइनस साइन है तो हो गए -3, 3 1 जा -3, क्योंकि नेगेटिव साइन है। अब देखो, मैं ये 4 ऐसे ही लिखूंगा। अब देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, 4 3 जा क्या होते हैं 12, बट माइनस साइन तो ऑलरेडी -12। अब देखो, ये हो गया सबसे सिंपल स्टेप। अब ब्रैकेट ओपन करो तो 4 प्लस 12, तो डेल्टा मिला मुझे 16 और ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। क्योंकि इतना ही पूछा है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं और इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। 99% चांसेस है, 99%, सिर्फ 1% इधर उधर, आपका डेल्टा का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमेशा किसी नंबर का स्क्वायर ही आएगा। मतलब प्रीवियस एग्जांपल में 25 आया था जो कि 5 के स्क्वायर है। ये देखो आया 16 जो कि 4 का स्क्वायर है। तो क्रॉस चेक हमेशा याद रखो, नॉर्मली डेल्टा की वैल्यू किसी चीज का स्क्वायर होगी। अगर कुछ अलग वैल्यू आ रही है आपकी तो अब एग्जाम में चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशंस तो नहीं गलत हुए। ठीक है, तो ये क्रॉस चेक हमेशा याद रखो कि इसकी वैल्यू हमेशा किसी नंबर का स्क्वायर आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते, तो इस बात को ध्यान में रखना, आपको एग्जाम में बचाएगी।
चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमें यूज करना है फॉर्मूला मेथड। चलो करते हैं। अब देखो मैंने क्वेश्चन कॉपी कर दिया, अब क्या करना है, हमेशा की तरह कंपेयर करो। कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बताओ बच्चों क्या होगा, a 2, b क्या होगा 5, c क्या होगा 2। सही है ना, 2 5 2 सही है। चलो आगे, अब पता करना होता है डिस्क्रिमिनेंट। देखो मेथड आप मैं सॉल्व करूंगा, आप समझ जाओगे। चलो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो b की वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 4। व्हाट इज a 2, व्हाट इज c 2। 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 25। वेरी गुड। माइनस 4 इंटू ए, 2 2 जा 4। यस 2 2 जा 4। अब देखो क्या करना है, 25 माइनस 16 कितने होते हैं, 25 माइनस 16 25 माइनस 16। जिन बच्चों को नहीं आता वो ऐसे करेंगे 1, ये बचे 9। तो मतलब 25 माइनस 16 इज 9। देखो मैंने क्रॉस चेक बताया था, डेल्टा की वैल्यू नॉर्मली किसी नंबर का स्क्वायर आएगी, आई ना 3 का स्क्वायर, मतलब कैलकुलेशन सही है। अगर कुछ और आता है तो थोड़ा क्रॉस चेक किया करो। अब देखो आगे की बात, अब ये आपके लिए नई बात है। बाय फॉर्मूला मेथड रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर आई विल राइट बाय फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। कुछ बच्चों को लगेगा अरे यार इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला है, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं, आप 2-3 एग्जांपल सॉल्व करोगे, ये एक रिदम में फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यूज को उठा के इधर रखो। अब देखो डेल्टा का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। व्हाट इज डेल्टा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो उसको मैं यहां यूज करूंगा, b की वैल्यू क्या है 5, तो आई राइट माइनस 5 प्लस माइनस। अब देखो स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे कौन आएगा, यही वैल्यू आएगी, दैट इज 9। तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac मिले 9 डिवाइडेड बाय 2a। व्हाट इज a 2। अब देखो माइनस 5 प्लस माइनस 9 के स्क्वायर रूट क्या है बच्चों 3, तो लिखो 3 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। अब इसके बाद के कैलकुलेशन देखो कैसे करने हैं। यहाँ पे प्लस साइन भी है और माइनस साइन भी है। देखो इसको कैसे यूज करना है, दोनों साइन यूज करने को हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 5। देखो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस साइन पहले यूज करेंगे प्लस 3, और मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस साइन यूज हो गया, अब माइनस साइन यूज करेंगे डिवाइडेड बाय 4। अब देखो x इज इक्वल टू यहां क्या मिलेगा मुझे, माइनस 5 प्लस 3 क्या होते हैं, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4, और x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3 बन गए माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देयरफॉर आई गॉट x इज इक्वल टू 1/2, और यहां से क्या मिला 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 2। तो ये बन गया मेरा फाइनल आंसर। इस तरह से हमें दो वैल्यूज मिली x की, एक प्लस साइन यूज करके, एक माइनस साइन यूज करके। इस तरह से इस क्वाड्रेटिक के दो इक्वेशन 1/2 और -2 हमने फाइंड कर लिए। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये नेक्स्ट इक्वेशन है, लेकिन इसमें क्या है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में नहीं है। क्यों, अरे कांस्टेंट उधर क्या कर रहे, तो खींच के इस साइड लेके आओ तो क्या होगा, 3q स्क्वायर माइनस 2q माइनस 8 इक्वल टू 0। क्यों 8 को मैं इधर लेके आया, क्योंकि जनरल फॉर्म में हमें चाहिए हायर पावर, उससे थोड़ी कम, उससे थोड़ी कम, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो कांस्टेंट को इधर लेके आना पड़ता है। फिर कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, तो कंपेयर विथ अब देखो इसका जनरल फॉर्म क्या लिखूंगा मैं, जब x होता है तो x यूज करता हूं, q है तो q यूज कर रहा हूं, a q स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस सी इक्वल टू 0। समझ गया ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा जनरल फॉर्म है। तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखो a की जगह पे कौन बैठा है इधर 3, b की जगह पे कौन बैठे हैं -2, c की जगह पे कौन बैठे हैं -8। देखो इनको एक के नीचे एक वैल्यू लिखने के बाद अब हमें पता करना होता है डिस्क्रिमिनेंट। मैं लिखता हूं इधर डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देयरफॉर डेल्टा क्या होगा, यहां मैं लिखता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होंगे, व्हाट इज b -2, उसका करना है स्क्वायर, -4 व्हाट इज a 3, व्हाट इज c -8।
2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4 माइनस 4। अब देखो ब्रैकेट ओपन नहीं करते हैं, ब्रैकेट को वैसे ही रखते हैं। अब देखो 4 तो वैसे ही रहेगा, 3 8 जा क्या होते हैं 8 3 जा 24, तो मैं लिखता हूं माइनस 24। अब 4 एज इट इज माइनस, अब देखो 4 इंटू 24, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 एंड 1 9, तो यहां आ गए माइनस 96। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा 4 प्लस 96, मिल गया आंसर 100। आप देखो मैंने कहा था इस आंसर को दिमाग में हमेशा रखो कि किसी नंबर का स्क्वायर आता है, 99% केसेस में स्क्वायर ही आता है, नहीं आया तो चेक करो। तो आया, ये 10 का स्क्वायर है, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। आगे बढ़ते, अब लिखना है फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? बाय फॉर्मूला मेथड। क्या कहती है फॉर्मूला मेथड? फॉर्मूला मेथड कहती है एक्स की वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं। b की जगह पे क्या आएगा बच्चों -2, देखो ब्रैकेट कितना काम आते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर। अब ये वैल्यू हमेशा हमने फाइंड आउट की होती है, वो क्या है 100। अब देखो यहाँ पे भी एक सिली मिस्टेक मैं बताऊं, एग्जाम में बच्चे सिर्फ 100 लिखते हैं, ये स्क्वायर रूट साइन भूल जाते हैं। बिल्कुल नहीं भूलना, स्क्वायर रूट साइन को याद रखना। डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज a 3। चलो बच्चों बताओ माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट क्या है 10, तो ऑलराइट 10, 2 3 जा 6। अब देखो जैसे ही आप इस स्टेप पे आते हो कि प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, तो आपके आंसर को क्या करना है और करके लिखना है। कैसे देखो, ऑलराइट x इज इक्वल टू 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6 और x इज इक्वल टू 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6। अब देखो क्या होगा 2 प्लस 10 क्या होगा 12 डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ पे क्या होगा माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6। सही है ना? तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू मिली 2 और यहां से क्या मिली 2 के टेबल में आते दो नंबर, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो मिली वैल्यू माइनस x इज इक्वल टू माइनस 4/3। अब देखो लास्ट में एक स्टेटमेंट चाहिए तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 4/3 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। और एक स्टेटमेंट चाहिए तो आप लिख सकते हो, अगर पूछा गया है तो लिखना जरूरी है, नहीं आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट मैं यहां लिखता हूं बोथ रूट्स आर रियल। अब देखो मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया रियल। रियल का मतलब ये होगा कि ये जो स्क्वायर रूट का साइन है ना, ये जो स्क्वायर रूट का साइन है ना, उसके अंदर कोई निगेटिव नंबर नहीं। देखो बच्चों मैंने एग्जांपल कॉपी कर लिया है। पहला काम होता है जनरल फॉर्म में लिखना, तो है जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्म में है तो कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर विथ व्हाट। अब देखो ए एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं लिखता हूं वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर बी एक्स सी लिखा तो भी चलेगा, वो कोई गलत नहीं होगा। अब मेरी आदत है जो वेरिएबल इधर है वही यूज करने की। अगर आपको ऐसे बोला जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यूज करो, चलेगा, वो कोई गलत चीज नहीं है। चलो अब ए की वैल्यू क्या होगी 7, बी होगा -5, सी क्या होगा बच्चों -2। अब हमारा पहला काम होगा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, फॉर्मूला यूज करना और फिर रूट्स लिखना। चलो शुरू करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट होता है डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज बी -5 का स्क्वायर माइनस व्हाट इज 4, यस व्हाट इज a 7, व्हाट इज c -2। अब देखो ब्रैकेट्स को हटाना नहीं, ये हमारी हेल्प करते हैं। कैसे, -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, 7 4 जा 7 2 जा। ये रहा नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने कॉपी कर लिया है। अब मेरी हेल्प करो, कंपेयर किसके साथ करना है, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो सिली मिस्टेक, साइन नहीं भूलने। ए की वैल्यू क्या होगी 6, बी की वैल्यू क्या होगी -7, सी की वैल्यू क्या होगी -1। लिख लिए वैल्यू। अब क्या करना है डिस्क्रिमिनेंट, तो लिखूंगा मैं देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट
दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू? यस, व्हाट इज b? माइनस 7 का स्क्वायर। व्हाट इज a? 6। व्हाट इज c? माइनस 1। ब्रैकेट हटाने हैं? बिल्कुल नहीं। 6 1 जा 6। अब देखो 49 प्लस 4 6 जा 24। ऐड करो 49 और 24 क्या बनेगा? 9 प्लस 4 इज यस 13। कैरी 1। 4 प्लस 1 5 7। देखो 9 प्लस 4 इज 13। 1 कैरी 4 प्लस 1 5 7। चलो मेरा आंसर आ गया 73। मेरा आंसर आ गया 73। अब ये किसी चीज का स्क्वायर है? नहीं है, तो मुझे चेक करना चाहिए। ठीक है, चेक करता हूं मैं। देखो मैंने बी सही लिखे हैं, बिल्कुल सही लिखे हैं। ए सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। सी सही लिखा है, सही लिखा है। कैलकुलेशन चेक करते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 4 एज इट इज, 6 एज इट इज। 49 6 4 जा 24, ये भी सही है। एडिशन सही किया। 9 प्लस 4 13, कैरी 1, 4 प्लस 1 5, यस एंड 7। अब देखो ये क्रॉस चेकिंग करना बहुत जरूरी है, आप भी किया करो। अगर डाउट है ये स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा तो एक बार करो। अब हमने चेक भी किया, मतलब एग्जांपल बनाने वाले ही नहीं, इसको ऐसे बनाया, बट ये बहुत कम केसेस में ऐसे बनता है। ठीक है, 99% केसेस में ये किसी नंबर का स्क्वायर ही बनेगा। चलो अब नहीं बन रहा है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। अब ये किसकी वैल्यू है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की। इसको कहाँ यूज करना है? फॉर्मूला में। चलो लिखते हैं बाय फॉर्मूला मेथड। क्या है फॉर्मूला? यस, याद हुआ कि नहीं? यस, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बड़ा आसान फॉर्मूला है, ये याद हो जाएगा। b की जगह पे b का वैल्यू लिखो, माइनस 7 प्लस माइनस। अब देखो बी स्क्वायर माइनस वैल्यू, उसकी वैल्यू पता है हमें 73। इसका स्क्वायर रूट साइन नहीं भूलना है। बहुत बच्चे एग्जाम में ये स्क्वायर रूट साइन लिखना ही भूल जाते हैं। व्हाट इज a? 6। अब देखो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस माइनस रूट 73 डिवाइडेड बाय 6 2 जा 12। अब देखो ऐसी केस में आपको आंसर कैसे लिखने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नंबर बना ही नहीं, तो उसको वैसे ही लिखेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 प्लस रूट 73 डिवाइडेड बाय 2 एंड 7 माइनस और लिखते हैं इधर, और 73 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, 7 प्लस रूट 73 डिवाइडेड बाय 12 और 7 माइनस रूट 73 डिवाइडेड बाय 12। these are रूट्स ऑफ, क्या लिखेंगे? गिवन इक्वेशन। चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो। अब देखो इनमें स्क्वायर रूट साइन के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है? नहीं आ रहा ना, कुछ एग्जांपल्स में। ये रहा नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने कॉपी कर लिया है। अब मेरी हेल्प करो। कंपेयर किसके साथ करना है? कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो सिलेबस में साइन नहीं भूलने। a की वैल्यू क्या होगी? 6। b की वैल्यू क्या होगी? -7। c की वैल्यू क्या होगी? -1। लिख लिया वैल्यू। अब क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट। तो लिखूंगा मैं देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू? यस, व्हाट इज b? -7 का स्क्वायर। व्हाट इज a? 6। व्हाट इज c? -1। ब्रैकेट हटाने हैं? बिल्कुल नहीं। 6 1 जा 6। अब देखो 49 प्लस 4 6 जा 24। ऐड करो 49 और 24 क्या बनेगा? 9 प्लस 4 इज यस 13। कैरी 1। 4 प्लस 1 5 7। देखो 9 प्लस 4 इज 13। 1 कैरी 4 प्लस 1 5 7। चलो मेरा आंसर आ गया 73। मेरा आंसर आ गया 73। अब ये किसी चीज का स्क्वायर है? नहीं है, तो मुझे चेक करना चाहिए। ठीक है, चेक करता हूं मैं। देखो मैंने बी सही लिखे हैं, बिल्कुल सही लिखे हैं। ए सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। सी सही लिखा है, सही लिखा है। कैलकुलेशन चेक करते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 4 एज इट इज, 6 एज इट इज। 49 6 4 जा 24, ये भी सही है। एडिशन सही किया। 9 प्लस 4 13, कैरी 1, 4 प्लस 1 5, यस एंड 7। अब देखो ये क्रॉस चेकिंग करना बहुत जरूरी है, आप भी किया करो। अगर डाउट है ये स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा तो एक बार करो। अब हमने चेक भी किया, मतलब एग्जांपल बनाने वाले ही नहीं, इसको ऐसे बनाया,
बट ये बहुत कम केसेस में ऐसे बनता है, ठीक है। 99% केसेस में ये किसी नंबर का स्क्वायर ही बनेगा। चलो अब नहीं बन रहा है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। अब ये किसकी वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की। इसको कहा यूज करना है, फॉर्मूला में। चलो लिखते हैं बाय फॉर्मूला मेथड। क्या है फॉर्मूला, यस याद हुआ कि नहीं, यस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बड़ा आसान फॉर्मूला है, ये याद हो जाएगा। b की जगह पे b का वैल्यू लिखो, -7 प्लस माइनस, अब देखो बी स्क्वायर माइनस वैल्यू, उसकी वैल्यू पता है हमें 73। इसका स्क्वायर रूट साइन नहीं भूलना है, बहुत बच्चे एग्जाम में ये स्क्वायर रूट साइन लिखना ही भूल जाते हैं। व्हाट इज a 6। अब देखो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस माइनस रूट 73 डिवाइडेड बाय 6 टू 12। अब देखो ऐसी केस में आपको आंसर कैसे लिखने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नंबर बना ही नहीं, तो उसको ऐसे ही लिखेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 प्लस रूट 73 डिवाइडेड बाय 2 एंड 7 माइनस और लिखते हैं और 73 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। 7 प्लस रूट 73 डिवाइडेड बाय 12 और 7 माइनस रूट 73 डिवाइडेड बाय 12, these are रूट्स ऑफ, क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन। चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो। अब देखो इनमें स्क्वायर रूट साइन के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, नहीं आ रहा ना, कुछ एग्जांपल्स में आ सकता है। अगर नेगेटिव साइन नहीं आ रहा तो हमें लिखना होता है रूट्स आर रियल। क्या लिखना होता है, रूट्स आर रियल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो मैंने क्वेश्चन भी कॉपी कर लिया, इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे बच्चों, कंपेयर विथ, यस, जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। चलो कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1, b की वैल्यू क्या होगी 8 और c की वैल्यू क्या होगी 15। तीनों वैल्यूज मिल गए। अब पता करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो मैं लिखूंगा डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। देयरफॉर आई राइट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b 8, तो उसका स्क्वायर माइनस 4। व्हाट इज a 1 और व्हाट इज c 15। सही है ना, 8 स्क्वायर और ये सब लिख लिए, तो 8 का स्क्वायर क्या है 64 माइनस 4, 15 1 जा 15, तो 64 माइनस व्हाट इज 15 4 जा 60, यस 15 4 जा 60, बन गए 4। अब देखो मैंने हमेशा आपको एक बात चेक करने को बताया है कि यहाँ पे किसी नंबर का स्क्वायर आता है, तो आ गया 4। प्रीवियस एग्जाम्पल में नहीं आ रहा था, वहां पे 73 आ रहा है। मुझे लगता है जब भी एग्जाम में वो क्वेश्चन फ्रेम किया था ना, 1 का साइन प्लस रखना चाहिए था, तो वहां पे 72 या कोई होल नंबर का या 25 ऐसे कुछ आ जाता। अब एग्जाम में वैसे क्वेश्चन दिया तो हमने भी उसको वैसे ही सॉल्व किया था अभी के लिए, और फिर हमने क्रॉस चेक भी किया था। इस क्वेश्चन में भी हमने चेक किया कि यहाँ पे 4 है, किसी के नंबर का स्क्वायर है, तभी आगे बढ़ना है। यहाँ पे कोई और नंबर आता है जो स्क्वायर नहीं, एक बार जस्ट ये 3 स्टेप आपको चेक करनी। एक बार चेक कर लिए तो आगे बारी आती है फॉर्मूला लिखने की। क्या है फॉर्मूला, यस बाय फॉर्मूला मेथड। आई राइट बाय फॉर्मूला मेथड। क्या है फॉर्मूला बताओ तो सही, यस एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सही है ना। अब बताओ b की वैल्यू क्या होगी, यस b की वैल्यू है किधर गई 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो पता ही हमें 4 डिवाइडेड बाय 2a। व्हाट इज a 1। अब देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, तो लिखते हैं माइनस 8 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। इस स्टेप के बाद और करके 2 पार्ट में आंसर लिखना है। कैसे, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस 8 और x इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। एक बार हमने ये प्लस साइन यूज किया, एक बार ये माइनस साइन यूज किया। सिंप्लीफाई करो, आंसर लिखो। चलो x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 3 जा 6, और x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 5 जा 10, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 5 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकते हो। और यहाँ पे स्क्वायर रूट साइन के अंदर नेगेटिव साइन बना नहीं बना, इसलिए लिखेंगे रूट्स आर रियल। अगर
अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है तो इमेजिनरी लिखना पड़ता है। आगे की पूरी एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड है। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया यूजिंग फॉर्मूला मेथड और सारे बोर्ड क्वेश्चंस की भी धज्जियां उड़ा दी। अब देखो, अगर आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये वीडियो पूरा देखा है, तो आपको हमारी टास्क तो कंप्लीट करनी होगी। क्या होती है टास्क? वीडियो तो आपने देख लिया, अब जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पर क्लिक करो, वहां पे कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, सबको सॉल्व करो। और मेरी गारंटी है प्रैक्टिस से 2.4 की धज्जियां आप खुद के दम पे उड़ाओगे। ट्राई तो करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। I hope you've all enjoyed this part of the chapter series just as you would enjoy your favorite book with a hot cup of tea. So, ECOT, that is everyone's cup of tea, will bring to you many more such chapter series along with detailed explanation and solution of the exercises that are there in your textbook. We wish to bring to you this and more at zero cost so that the hardest chapters become your cup of tea. So, help us by clicking on this button. Get notified about our upcoming chapter series. Also, share it to help us define education through equality. Do message us any doubts that you have on our Instagram handle, everyone's cup of tea, and we promise to answer them. Thank you and keep sipping. Bye.